हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट मीटर। कैसे हो आप सब लोग। और आज हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे रिवर बोट, रेन मैन और एयरक्राफ्ट विंड के ऊपर। तो ये जो तीनों चीज़ें हमारी एप्लीकेशन हैं रिलेटिव मोशन की, ठीक है। और ये आता है हमारा मोशन इन अ प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कैसे क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, विड्थ ऑफ अ रिवर इज़ 30 मीटर। रिवर विड्थ दी हुई है 30 मीटर, रिवर वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड एंड रोइंग वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट। फाइंड टाइम टेकन, टाइम टू क्रॉस द रिवर एंड द ड्रिफ्ट ऑफ द बोटमैन, ठीक है। तो बच्चों पहले बनाते हैं डायग्राम क्वेश्चन का। तो रिवर की विड्थ हमको दी हुई है 30 मीटर्स, ये 30 मीटर दिया है। उसके बाद रिवर वेलोसिटी हमको दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, ये रिवर वेलोसिटी हो गई वी आर। अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन अपना ऐसे मानो, ये एक्स ये वाई, तो वी आर कितना हो गया 2 आई कैप। रोइंग वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर। तो हमको वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी दिया हुआ है, वी बी आर 5, ये एंगल दिया है 37 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम टेकन हमको निकालना है जो उसको लगेगा। तो टाइम टेकन क्या होगा, ये हमारी विड्थ है कितनी 30, तो टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय, इस तरफ कौन सी इसकी स्पीड है, इस तरफ या फिर वेलोसिटी है, जो भी कहना चाहो। जो बोटमैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, इसका हमारा वाई कंपोनेंट इस तरफ लग रहा है, ठीक है। तो वी बी आर साइन 37, तो 30 डिवाइड बाय 5 इंटू 3/5, तो आ गया हमारा 30 मीटर था और ये भी 2 मीटर था, ठीक है। सब इसमें है 10 सेकेंड्स, टाइम लगा उसको 10 सेकेंड्स क्रॉस करने में। और ड्रिफ्ट निकालनी है। ड्रिफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस तरफ जो इसकी नेट वेलोसिटी है, इस तरफ इसकी नेट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है, और उसका कॉस 37। तो ये हमारी एक्स डायरेक्शन में वी बी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा वी बी एक्स है। तो बोटमैन की जो नेट स्पीड है एक्स डायरेक्शन में, तो ये कितनी है वी बी एक्स, वी आर दिया है हमको 2 प्लस 5 इंटू 4/5, ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो ड्रिफ्ट आ जाएगा मेरा 6 इंटू 10 दैट इज़ 60 मीटर्स, ठीक है बच्चों। बस ये जो रिवर बोट वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें एक ही कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, जो मैंने रिवर बोट और एयरक्राफ्ट विंड वाली प्रॉब्लम ली थी, कि ये जो टर्म दी होती है रोइंग वेलोसिटी, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हमको वी बी लेना है या वी बी आर लेना है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, वो आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, इसमें क्लिक करके आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन वांट्स टू रीच पॉइंट बी ऑन द ऑपोजिट बैंक ऑफ रिवर फ्लोइंग एट अ स्पीड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो ये फिगर दी हुई है हमको, ये फिगर दी है कि बी पॉइंट यहाँ पर है और ए पॉइंट यहाँ पर है। वट मिनिमम स्पीड रिलेटिव टू वाटर शुड द मैन हैव सो दैट द ही कैन रीच पॉइंट बी, in which direction should man swim। तो क्वेश्चन में हमें दो चीज निकालनी है, मिनिमम स्पीड रिलेटिव टू वाटर और डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों, तो अगर बोटमैन को इस पॉइंट में पहुंचना है तो इसको इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो उसकी जो नेट वेलोसिटी होगी
नेट वेलोसिटी कहने का क्या मतलब है, जो उसके विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगी वो होनी चाहिए टुवर्ड्स ए बी, तभी वो ए बी पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो हमने मान दिया कि जो वेलोसिटी ऑफ बी है इस तरफ कहीं है। ठीक है, ये मेरा आ गया वेलोसिटी ऑफ रिवर, इस तरफ आ गया, ये मेरा वेलोसिटी ऑफ बी है, और ये हमारा है वी बी आर। मैं ये वेक्टर कंपोनेंट हटा देता हूँ, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब और फालतू में हेक्टिकनेस बढ़ रही है। तो वी बी, वी बी आर और वी आर की डायरेक्शन हमने लिख ली कैसे कैसे है, और हमने मान लेते कि ये एंगल मेरा है थीटा, ये एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ, रिवर करंट के साथ। तो अगर आपको रिवर करंट के साथ एंगल बनाना है तो ये एंगल होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस वाला एंगल से, क्योंकि रिवर एंगल इस तरफ है। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या कहते हैं, व्हाट मिनिमम स्पीड रिलेटिव टू वाटर शुड द मैन हैव। तो इसको हम मान लेते हैं आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और बोटमैन को मान लेते हैं बी। वी बी क्या हो गया अब, वी बी एक्स प्लस वी बी वाई। वी बी एक्स हो जाएगा बी कॉस थीटा, और वी बी वाई हो जाएगा बी साइन थीटा। तो कॉस थीटा मेरा हो गया आई कैप, अगर मैं इसको एक्स वाई वैसे मानूँ, एक्स इधर और वाई इधर, और बी साइन ये हो गया मेरा जे कैप वी बी, और वी आर क्या है मेरा आर आई कैप। ठीक है, अब देखो इसमें जो वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू आर है, वी बी आर, ये बना रहा है 45 डिग्री। तो मतलब क्या है कि वी बी आर का एक्स कॉम्पोनेंट और वी बी आर का वाई कॉम्पोनेंट बराबर है। टेन थीटा क्या होगा, एंगल जो बना रहा है वो कैसा निकलेगा, वाई कॉम्पोनेंट को हम वी बी आर वाई को हम डिवाइड कर देंगे वी बी आर एक्स से। ठीक है, तो ये बराबर है ये दोनों। तो कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, जो उसकी रोइंग स्पीड है उसका एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों बराबर है। तो वी बी आर क्या होगा, वी बी आर होगा वी बी माइनस वी आर, और वी बी माइनस वी आर हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो आई कंपोनेंट क्या आ गया, बी कॉस थीटा माइनस आर आई कंपोनेंट, और जे कंपोनेंट आ गया सिर्फ बी साइन थीटा, क्योंकि रिवर में जे नहीं है। और ये दोनों जो हमारा ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आया, दोनों हो गए बराबर। ठीक है, दोनों हो गए बराबर। तो क्या हो गया, बी कॉस थीटा माइनस आर इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा और कुछ नहीं है। एक बार कंसेप्ट बस आपको ये समझना है कि कैसे हमको साइन कन्वेंशंस लेने हैं और कैसे हमको डायरेक्शंस लेनी है। बी क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस आर, कॉस थीटा को इधर ले गए, या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब मेरे को निकालना है मिनिमम स्पीड विद रिलेटिव टू वाटर। तो मिनिमम स्पीड रिलेटिव टू वाटर मतलब कि मेरे को वी बी की वैल्यू निकालनी है मिनिमम। तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इसको मैं थोड़ा इधर रफ कर देता हूँ। बी की वैल्यू आ गई आर डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, ये अगर मेरे को बी चाहिए मिनिमम, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी ये जो पूरी इक्वेशन है इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो इस वाली जो डिनोमिनेटर है इसको हम कर देंगे डिफरेंशिएट। तो डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कॉस को इधर ले जाऊं तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1। टेन थीटा की वैल्यू -1 मतलब थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो हमारा थीटा 135 डिग्री आ गया। ठीक है, और हमारा थीटा 135 डिग्री आ गया, तो कॉस 135 क्या होता है, 1/√2, और साइन 135 क्या होता है, -1/√2।
तो b की वैल्यू मिनिमम क्या आ जाएगी, r/1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू r/√2। ठीक है, तो हमारे b की और r की में वैल्यू में रिलेशन आ गया कि दोनों वैल्यू में क्या रिलेशन है, और एंगल हमारा आ गया क्या, ये वाला हमने थीटा लिया था 135 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। और जैसे ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में एक ही कंफ्यूजन होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें हमको ये जो वेलोसिटी है, वाटर, रिवर और करंट, ये हमको कंफ्यूज कर देती है। तो ये अगर इस चीज़ में आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो देखें, जो रिवर बोट प्रॉब्लम के ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाई है, उसमें हमने बेसिक से लेके उसको डिस्कस किया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आते बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों क्या दिया है। ए मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर दिया है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस अ 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। दी हुई है वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, ही कीप्स हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल 120 डिग्री विद द रिवर फ्लो। ये हमेशा 120 डिग्री जो एंगल है इस पे मेंटेन रखेगा अपना फ्लो, जो रिवर फ्लो के साथ बन रहा है वाइल स्विमिंग। फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। टाइम जो उसका लगेगा, और ड्रिफ्ट हमको निकालनी, व्हाट पॉइंट ऑपोजिट बैंक के। तो पहले बनाते हैं डायग्राम। ये हमारा रिवर है, इस तरफ रिवर फ्लो कर रही है 2i कैप, अगर मैं इसको ऐसे xy मानूं। ठीक है, 2i कैप से इधर फ्लो कर रही है, ये मेरे विड्थ हो गई। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमको दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। और ये एंगल हमको दिया है कितना, 120। तो बच्चों रिवर बोट प्रॉब्लम में मेन चीज़ आपको बस डायग्राम की और VMR और VM, ये चीज़ में आपको मेन कंफ्यूजन होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको ये चीज़ करना है सॉल्व, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। VM जो होता है कि जो ग्राउंड से दिख रहा है, VM विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, जो ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर है तो ग्राउंड को हम नलीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारा वो डिफ़ॉल्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं उसको कई जगह पे, तो इसलिए इसको हम VM लिखते हैं। और VMR होता है जो उसकी विद रिस्पेक्ट टू रिवर या स्टिल वाटर, अलग अलग इंजन स्पीड, बहुत सारी चीज़ों में इसको अलग अलग तरीके से दिया होता है। ठीक है, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है, वो आपको बस फिगर आउट करना है कि आपको कैसे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, और इस चीज़ में VMR और VM में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अब निकाल लेते टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। टाइम जो लगेगा उसका क्रॉस करने के लिए, जो इस तरफ उसकी स्पीड है, जो उसकी नेट स्पीड इस तरफ है, उससे टाइम वो क्रॉस करेगा रिवर को। और रिवर की विड्थ हमको दी हुई है 500 मीटर। टाइम क्या हो गया मेरा, डिस्टेंस है 500 मीटर्स, इसको लिख देते हैं किलोमीटर में 1/2। और स्पीड हमारी इस तरफ है, अगर ये एंगल 30 है तो 3 cos 30। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 डिवाइड बाय 3 इंटू √3/2। तो कुछ इस टाइप का आ गया है 1/√3, और ये आवर में है, किलोमीटर पर आवर था तो ये आवर्स में आ गया टाइम। ठीक है, तो ये हमारा टाइम ये आ गया। अब मेरे को निकालना है कि ड्रिफ्ट कितना होगा। तो ड्रिफ्ट इसको दिखेगा यहाँ से, यहाँ जो मैन ऑब्जर्वर है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, VR प्लस VMR। इसका अगर हम x कॉम्पोनेंट देखें, y कॉम्पोनेंट तो क्या है कि सिर्फ जो VMR cos थीटा था, y कॉम्पोनेंट से हमने कवर कर लिया y कॉम्पोनेंट। अब हमको अगर ड्रिफ्ट देखना है तो उसका x कॉम्पोनेंट देखना है, तो x कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3 साइन
30, और ये क्या हो जाएगा इस तरफ माइनस। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। टू माइनस 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी मैन की स्पीड आ गई नेट इस तरफ, जो ग्राउंड से ऑब्जर्वर को दिख रही है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू टाइम। तो ये हमारा ड्रिफ्ट आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप इसमें ये समझेंगे कि आपको क्या दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है। क्या दिया हुआ है से मेरा मतलब क्या है कि ये जो दिया होता है ना स्पीड बच्चों, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें जो एंगल दिए होते हैं, इससे अब विड्थ तो आप बना लोगे, रिवर की स्पीड भी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसमें ये स्पीड दी होती है और एक ये एंगल दिया होता है, ये दो मेन चीज़ें होती हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि कैसे इसको बनाना है। और इसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने वो डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन इसमें अभी भी है कि कैसे इसको लेना है, उसमें हमने एक सिंपल एग्जाम्पल से, आपने अगर 10th क्लास में किया होगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, उसके थ्रू मैंने समझाया आपको कि कैसे जो VBR और VB लेना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्विमर विशेस टू क्रॉस और 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट अ 5 किलोमीटर पर स्पीड पर 5 किलोमीटर पर आवर। ही स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर is 3 किलोमीटर पर आवर. If he heads in a direction making an angle Q with flow, find the time he takes to cross the river. तो बच्चों इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी रिवर है और रिवर की हमारी स्पीड दी हुई है 5। ठीक है, इस स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा रिवर की विड्थ है। और VSR स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है 3। इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल Q विद द फ्लो, ये मैंने मान लिया Q है या फिर थीटा है, कुछ भी है, Q है। फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा VSR दिया हुआ है और ये एंगल भी दिया हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन है, ये 500 है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको क्या आएगा, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर आएगा मेरा 10 मिनट्स। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है सिमिलर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व करें और इस पार्ट का मेरे को आंसर बताएं, टाइम जो उसको चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू अ मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ये रेन और मैन का प्रॉब्लम है। 3 किलोमीटर पर आवर, द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अब ये मैन सपोज इस तरफ जा रहा है, मैन इस तरफ जा रहा है और इसको जो बारिश आते हुए दिख रही है वो दिख रही है वर्टिकली ऐसे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये हो गया और ये हो गया मैन। और मैन का दिया हुआ मेरे को 3, अगर मैं इसको x और y मानूं तो ये हो गया 3i। ठीक है, और VRM को मैं अभी छोड़ देता हूँ। ठीक है, when he increases his speed to 6 किलोमीटर पर आवर्स, it appears to meet him at an angle of 45 डिग्री। अब दूसरे केस में क्या हुआ, भाई मैन ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, VM उसने कर दी 6i कैप। तो उस केस में क्या होगा, उसको जो VRM है 45 डिग्री विद द वर्टिकल, तो ऐसे आते हुए उसको रेन दिखी VRM। फाइंड द स्पीड ऑफ रेन। ठीक है, स्पीड ऑफ रेन बतानी है। तो VR हमने क्या मान लिया, XI कैप प्लस YJ कैप।
हमने एक्स आई और जे सिंपली आई और जे मान लिया, इसमें अपने आप बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी आर को आपने मान लिया एक्स आई कैप और वाई जे कैप, तो वी आर एम क्या हो जाएगा, अगर मैं वेक्टर की बात करूं वी आर माइनस वी एम, ठीक है। तो वी आर मेरा क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस वी एम मेरा, अगर मैं इस केस की बात करूं 6 आई कैप है, तो वी आर एम का एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो गया एक्स माइनस 6 आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। और इस वाले केस में बात करूं मैं, तो वी आर एम क्या हो गया एक्स माइनस 3 आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब देखो बच्चों, फर्स्ट केस में क्या दिया है कि वर्टिकली जो वी आर एम है ये इस तरफ आते हुए दिख रहा है, तो मतलब इसका एक्स कंपोनेंट तो जीरो है, तो ये तो मेरा आ गया एक्स कंपोनेंट जीरो है, तो एक्स माइनस 3 मेरा क्या आ गया जीरो, क्योंकि इस तरफ वी आर एम की कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब ये वैल्यू मेरी हो गई जीरो, तो ये एक्स में हमारी वैल्यू क्या आ रही थी एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें डालूं और एक्स मेरा आ गया 3 क्या के एम पी एच किलोमीटर पर आवर, और अब यहाँ पर देखो यहाँ पे 45 डिग्री बना रहा है, तो मतलब क्या है y डिवाइड बाय एक्स माइनस 6, वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 10, ये होगा 1045 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 और y मेरा आ गया -3। तो देखो बच्चों अब मेरी वी आर की वैल्यू क्या आ गई 3 आई कैप और y मेरा आ गया -3 जे कैप, मतलब 3 आई कैप प्लस 3 माइनस जे कैप। अगर मैं अपने एक्स वाई में बात करूं तो इसका एक्स कंपोनेंट तो है इधर और वाई कंपोनेंट है इधर, तो ये इस टाइप से आ गया, इस टाइप से रेन आ रही है। तो देखो यहाँ पर हमने जो पॉजिटिव दोनों को लिया था, इसमें अगर हम लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और यही फायदा है वेक्टर्स का, ठीक है। और अब इसको हम थोड़ा कंसेप्चुअली समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। देखो जब ये इधर जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से और रेन गिर रही है ऐसे, ये है वी एम, ये है वी आर, तो वी आर माइनस वी एम क्या हो जाएगा, ये मेरा माइनस वी एम हो गया, मेरा माइनस वी एम हो गया वेक्टर की बात करूं, और ये मेरा वी आर हो गया, तो वी आर अब क्या हो गया ये वी आर प्लस ऑफ माइनस वी एम, दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो इस तरफ कहीं पे वेक्टर आ रहा है ये, तो ये वी आर एम हो गया, ठीक है। तो पहले केस में क्या हुआ, अब देखो इसमें वी आर एम तो इस तरफ है, वी आर एम इस तरफ है, तो अब जितना वी एम बढ़ेगा, जितना वी एम बढ़ेगा उतना ही ये माइनस वी एम भी इस तरफ बढ़ेगा, जितना वी एम इसकी स्पीड बढ़ेगी उतना ही ये इस तरफ बढ़ेगा, उतना ही ये जो है एंगल इस तरफ बढ़ेगा, इसका जो वी आर एम है इसका एंगल इस तरफ बढ़ेगा। तो ये चीज़ हो रही है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, कि पहले उसकी वी एम कम थी, तो ये हमारा जो नेट इसका रिजल्टेंट था वी आर और वी माइनस माइनस वी एम का इधर था, लेकिन जैसे उसने वी एम बढ़ाया तो ये इस तरफ बढ़ गया, तो ये हमारे क्वेश्चन में हो रहा है, ठीक है। ऐसे आपको एनालाइज भी करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में कह रहा है वो एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर, अ विंड ऑफ 200√2 किलोमीटर पर आवर इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ। तो इसका पहले हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, 3D टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ क्या है ना, आपको मैंने पहले ही बताया था कि कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कैसे लेना है। ये मैंने अपना ले लिया नॉर्थ, ये मैंने अपना ले लिया साउथ, ये ले लिया ईस्ट, ये ले लिया वेस्ट, ठीक है। और मैंने अपना ईस्ट की तरफ ले लिया एक्स और नॉर्थ की तरफ ले लिया वाई, तो ऐसे मैंने ले लिया अपना, ठीक है। तो अब मेरा जो एयरक्राफ्ट है, सपोज कि मेरा एयरक्राफ्ट यहाँ पर है कहीं पर,
अब यहाँ पे मेरा एयरक्राफ्ट है, ठीक है, फ्लाइज एट अ 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर, अ विंड ऑफ 200। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं विंड, जिसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ विंड आ गया मेरा 200 रूट टू साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ जा रहा है विंड, इस तरफ जा रही है विंड, तो क्या हो गया ये जे कैप, ठीक है। अब देखो एयरक्राफ्ट का आपको दिया है, तो हमको ये जो दिया है 400 KMPJ क्या है, ये है हमारा एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ग्राउंड से उसको दिखेगा, ग्राउंड से उसको जो दिखेगा उसको दिखेगा कि नेट स्पीड, नेट स्पीड क्या कि जो विंड की स्पीड है और उसने जो एयरक्राफ्ट के ऊपर इफेक्ट किया। सपोज एयरक्राफ्ट इस तरफ जा रहा है और विंड ऐसे लग रही है, तो उसको दिखेगा इस तरफ जाते हुए, ठीक है। तो ये सिमिलर ही प्रॉब्लम है हमारा जो रिवर बोट प्रॉब्लम से, उसमें बस जो हमारी विंड है वो चेंज हो जाती है रिवर से, ठीक है, बस इतना ही इसमें कंफ्यूजन है। तो जो 400 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसका हमको डायरेक्शन निकालना है। पायलट विशेस टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू पॉइंट बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, फ्रॉम ए टू अ पॉइंट बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। तो मैंने मान लिया कि ये पॉइंट हमारा ए है, नॉर्थ ईस्ट मतलब कि यहां पर है, ये एंगल 45 डिग्री हो गया। ये पॉइंट हो गया मेरा बी, तो इसको इस पॉइंट में जाना है। फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर एंड टाइम ऑफ हिज जर्नी। ए बी को दे दिया इसने 1000 किलोमीटर, तो हमको इसने वी ए जो है, जो यहाँ से एयरक्राफ्ट यहाँ से इसको जाते हुए दिखेगा, यहाँ से देखने पे लगेगा कि ये ए से बी में जा रहा है, तो एयरक्राफ्ट का इसने हमको डायरेक्शन दे दिया 45 डिग्री, ठीक है। और इसका हमने इसने हमको दे दिया वी डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड। तो अब इसका हमको निकालना है एंगल। तो मैंने मान लिया कि भाई ये इस तरफ कहीं जा रहा था। अब देखो पहले वी ए डब्ल्यू क्या होता है, वी ए माइनस वी डब्ल्यू, ठीक है। तो वी ए क्या हो गया, वी ए डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू। तो इसमें हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं कि वी ए होगा किस तरफ, सॉरी वी ए डब्ल्यू होगा किस तरफ। वी ए डब्ल्यू देखो इस तरफ कहीं होगा, क्योंकि इस तरफ जब जा रहा है और विंड इस तरफ जा रही है तो इसको इस तरफ पुश कर देगी विंड। तो जो फाइनली जो जा रहा है ये फाइनली जा रहा है इस तरफ, तो हमने इसका ये ले लिया कि ये एंगल इधर से बना रहा है, इसका जो वी ए डब्ल्यू था थीटा एंगल बना रहा है। तो वी ए डब्ल्यू के कॉम्पोनेंट्स क्या हो गए, 400 कॉस थीटा आई कैप प्लस 400 साइन थीटा जे कैप। ये दो कंपोनेंट हो गए इसके वी ए डब्ल्यू के। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। वी ए का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर मैं वी ए के एक्स कंपोनेंट की बात करूं तो वी ए डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू दोनों का हम एक्स कंपोनेंट प्लस कर देंगे। तो वी ए डब्ल्यू का एक्स कंपोनेंट क्या है ये, और वी ए का एक्स, वी डब्ल्यू का तो एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, तो वी ए का एक्स कंपोनेंट क्या हो गया 400 कॉस थीटा, और वी ए का वाई कंपोनेंट क्या हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे। इसका वी डब्ल्यू का सॉरी वी ए डब्ल्यू का ये है एक्स कंपोनेंट, वी ए डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू वाई। तो वी ए डब्ल्यू का वाई कंपोनेंट क्या है 400 साइन थीटा, और वी डब्ल्यू का क्या है 200 रूट टू। तो ये आ गया मेरा वी ए एक्स और वी ए वाई। तो मैं थोड़ा सा फिगर को रफ कर देता हूँ इधर से, ये ऊपर रफ कर देता हूँ इधर। तो हमको क्या दिया है, ये जो एंगल है वी ए का ये है 45 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर है, एक्स और वाई कंपोनेंट बराबर है, तभी ये एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, एंगल निकाल लेंगे थीटा। कैसा निकलेगा 400 कॉस थीटा इज इक्वल टू 400 साइन थीटा प्लस 200 रूट टू। तो 200 से कट गया 2 रूट टू से, तो
तो क्या बच गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, 2 को पूरा हम डिवाइड कर दिया हमने और साइन थीटा को इधर ले गए। अब देखो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है बच्चों, तो हमने इसका स्क्वायर किया तो इधर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ। तो इधर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस ये क्या हो गया, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन 2 थीटा क्या हो गया, इसको इधर ले गए 1/2 और 2 थीटा मेरा आ गया 30 डिग्री और थीटा मेरा आ गया 15 डिग्री। तो 15 डिग्री जो ये हमारा एक्स वाई प्लेन था, इसमें से ये 15 डिग्री की तरफ एयरक्राफ्ट को अपना मेंटेन रखना पड़ेगा, मतलब इस तरफ इसको स्टीयर करना पड़ेगा, तब जाके वो 45 डिग्री पे उसकी नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, तो अब हमको इसकी टाइम बताना है। टाइम बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम जो रिजल्टेंट आ जाएगा इसमें डाल देंगे वी ए का हमारा जो नेट मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वी ए का मैग्नीट्यूड 1000 डिवाइड बाय वी ए का मैग्नीट्यूड हमारा टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे को टाइम इसका कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, आंसर में कमेंट में। ठीक है, आई होप आपको सब इक्वेशन समझ में आए होंगे, जितने भी हमने करे एयरक्राफ्ट विंड के ऊपर या फिर रेन मैन के ऊपर या फिर रिवर बोट के ऊपर, जितने भी क्वेश्चंस करे आई होप आपको समझ में आया होगा सब और आपका कंसेप्ट अब पूरा क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या फिर किसी कंसेप्ट में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताओ मेरे को। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।